कुषाण काल कला की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण युग था। यदि हम लोग कलात्मक उपलब्धि की बात करें तो इस समय भारत में कला की दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, जो मथुरा कला शैली और गंधार कला शैली के नाम से जानी जाती हैं। शुरुआत में हम लोग मथुरा कला शैली की बात करेंगे। मथुरा प्राचीन काल से ही भारतीय धर्म, संस्कृति और कला का केंद्र रहा। प्रथम शताब्दी ईस्वी से तीसरे शताब्दी ईस्वी के दौरान शक कुषाण नरेशों के संरक्षण में मथुरा में एक विशिष्ट कला शैली का विकास हुआ, जिसमें भारतीय कला के इतिहास को बहुत गहराई से प्रभावित किया। कुषाण राजा कनिष्क, होवेश्क और वासुदेव का काल मथुरा कला का स्वर्ण युग था। मथुरा की प्राचीन कला भरोत, सांची आदि की शुंग कला के समान ही थी और उसकी स्वतंत्र कोई अलग पहचान नहीं थी। लेकिन ईस्वी सन की आरंभिक 3 शताब्दियों के काल में मथुरा में एक स्वतंत्र, विशिष्ट और निजतापूर्ण कला शैली का विकास हुआ। इसीलिए इसे स्वतंत्र रूप से मथुरा शैली के नाम से जाना जाने लगा। मथुरा कला शैली में ब्राह्मण, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों की मूर्तियों और शिल्पों का विकास हुआ। मथुरा शैली की मूर्तियों की मांग सारे उत्तरी भारत में बहुतायत से होने लगी। मथुरा की कुषाण कालीन मूर्तियों में हमें कौशाम्बी, सांची, सारनाथ, अहिच्छत्र, श्रावस्ती, बोधगया, मेहरौली, तक्षशिला, बुतखरा आदि स्थानों से इसके कुछ अवशेष प्राप्त होते हैं। मथुरा शैली की मूर्तियों में एक विशिष्ट प्रकार के पत्थर का प्रयोग किया गया, जो लाल रंग का बलुआ पत्थर था। यह पत्थर छींटदार या चित्तीदार था, जो मथुरा के आसपास के क्षेत्र जैसे रूपवास, बयाना, जो दोनों स्थान भरतपुर जिले में स्थित हैं, इसके अलावा आगरा, टंकपुर, फतेहपुर सीकरी आदि की खदानों में आसानी से उपलब्ध था। मथुरा कला में अनेक उदाहरणों में तिथियुक्त लेख भी मिलते हैं, जिसमें मूर्ति विषयक और दानकर्ताओं के बारे में भी सूचना उपलब्ध करवाई गई है। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण और विकास मथुरा कला शैली की देन है। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति कुषाण काल से ही मिलती है। इससे पहले मौर्य और शुंग काल में बुद्ध का अंकन केवल सांकेतिक रूप में ही किया गया, या कहें केवल प्रतीक रूप में किया गया। उन्हें मानव या ईश्वर के साकार मूर्त रूप में कहीं भी नहीं दिखाया गया। मथुरा कला शैली मानवाकृति केंद्रित है, भले ही वह मानव रूप दिव्य हो या सामान्य। मथुरा कला शैली की विशेषताओं के संबंध में वासुदेव शरण अग्रवाल, जो प्रख्यात कलाविद हैं, वे लिखते हैं कि मथुरा शिल्प के अलंकृत विषयों को जब हम देखते हैं तो उनकी मौलिकता और विविधता की गहरी छाप मन पर पड़ती है और शिल्पियों की प्रतिभा से प्रभावित हुए बिना नहीं रहा जा सकता। स्त्रियों की सुंदर मूर्तियों को गढ़ने में यहाँ के कलाकारों को विशेष दक्षता हासिल थी। उनके रूप और आकृतियों में बहुत अधिक लालित्य दिखाई देता है तथा आभूषण और वस्त्रों का भी न्यूनतम प्रयोग किया गया है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण गंधार में हुआ या मथुरा में, यह विवाद का विषय है। कुछ विद्वान उसे दोनों स्थलों पर स्वतंत्र रूप से निर्मित मानते हैं। इतिहासकार वासुदेव शरण अग्रवाल मानते हैं कि प्रथम बुद्ध मूर्ति का निर्माण मथुरा में हुआ, और ऐसा मानने के वे 2 कारण बताते हैं। एक तो धार्मिक पृष्ठभूमि की साक्षी होना, दूसरे बुद्ध मूर्ति की रचना के विविध अंगों के कला सृजन के इतिहास से संबंध होता ना। बुद्ध मूर्ति के निर्माण के लिए भक्ति की पृष्ठभूमि आवश्यक है, जो भागवत धर्म की लोकप्रियता के रूप में मथुरा क्षेत्र में दृष्टिगत होती है। वहीं दूसरे पूर्ववर्ती यक्ष मूर्तियों की परंपरा का ही विकास बुद्ध प्रतिमा में दिखाई देता है। कनिष्क के काल की मथुरा शैली में बनी 3 प्रसिद्ध और विशालकाय बोधिसत्व बुद्ध मूर्तियां सारनाथ, कोसम और सहेट महेट, जो श्रावस्ती के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ से प्राप्त हुई हैं। आसीन मुद्रा में कल्पित बुद्ध या बोधिसत्व की प्राचीनतम और प्रसिद्ध मूर्ति मथुरा के कटरा केशवदेव टिले से मिलती है। मथुरा से मैत्रेय बोधिसत्व की भी अनेक प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। ब्राह्मण धर्म से संबंधित देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियों का निर्माण मथुरा में ही हुआ। विष्णु, लक्ष्मी,
दुर्गा, कार्तिकेय आदि की आरंभिक मूर्तियां मथुरा से ही मिलती हैं। मथुरा से ही प्राचीन जैन स्तूप और प्रतिमाएं भी प्राप्त हुई हैं। अब हम लोग गंधार कला शैली के बारे में बात करेंगे। कुषाणों के काल में गंधार का जो क्षेत्र है, इसमें स्वात, काबुल और सिंध का क्षेत्र सम्मिलित होता है, जो अफगानिस्तान का हिस्सा है। यहाँ कला की एक नई शैली का विकास हुआ, जिसे गंधार कला शैली कहा जाता है। इस कला शैली के 7 केंद्र रहे, जिनमें तक्षशिला, पुष्कलावती, नगर द्वार, स्वात घाटी, कपिश, बामिया और बैक्ट्रिया प्रमुख हैं। गंधार कला भारतीय विषयों, मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित विषयों पर आधारित है, लेकिन इसकी निर्माण शैली पाश्चात्य या विदेशी परंपराओं से अत्यधिक प्रभावित है। गंधार कला में भारत, ईरान और यूनान रोम की कलाओं के प्रभाव का सम्मिश्रण देखा जा सकता है। कुषाणकालीन गंधार कला शैली में एक विशेष प्रकार के पत्थर का प्रयोग किया गया है, और यह पत्थर है सलेटी रंग का या शीष्ट पत्थर, जिसमें गहरे हरे रंग से लेकर के काले रंग तक के अनेक प्रकार की रंगतें मिलती हैं। प्राय गहरे सलेटी रंग का पत्थर प्रयोग में लाया गया, जो इस क्षेत्र में स्वात और बुनेर की पहाड़ियों में आसानी से उपलब्ध था। गंधार क्षेत्र से सैकड़ों की संख्या में पत्थर की मूर्तियां और फलक प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनमें लेख युक्त कृतियां 6-7 से ज़्यादा नहीं हैं। इसके अलावा अनेक विद्वान मानते हैं कि बुद्ध की मूर्ति का प्रथम निर्माण या आविष्कार गंधार में हुआ। कनिष्क के राज्यकाल में बनाई गई तांबे की प्रसिद्ध धातु मंजूषा पर बुद्ध का अंकन प्राप्त होता है, जिसे अनेक विद्वान बुद्ध की मूर्ति का प्रथम अवतरण मानते हैं। हालांकि यह एक विवादित प्रश्न है। गंधार कला की पृष्ठभूमि को देखते हुए इस बात के पुष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि बुद्ध मूर्ति का आविष्कार इसी क्षेत्र में हुआ। कलाविद वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार प्रतिमा शास्त्र की दृष्टि से गंधार कला की ये कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें बुद्ध के जीवन की घटनाएं, बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियां, जातक कथाएं, यूनानी देव देवियां, गाथाओं के दृश्य, भारतीय देवता और देवियां, वास्तु संबंधी विदेशी विन्यास, भारतीय अलंकरण, यूनानी, ईरानी और भारतीय अभिप्राय और अलंकरण। ये गंधार कला की कुछ विशेषताएं कलाविद वासुदेव शरण अग्रवाल बताते हैं। उनका मानना है कि यद्यपि गंधार के शिल्पियों ने मथुरा और मध्य देश की कला से कुछ अभिप्राय लेने का प्रयास किया, लेकिन इसमें वे ज़्यादा सफल नहीं हो पाए। लेकिन गंधार के शिल्पियों ने यूनानी अभिप्राय और विषयों के अंकन में बहुत ही सफलतापूर्वक कार्य किया है। बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक दृश्यों का अंकन भी बड़े उत्साह से सजीव रूप में किया गया है। यह स्वीकार करना आवश्यक है कि बुद्ध और बोधिसत्व के मुख अध्यात्म भावना से शून्य है, और उसमें योगेश्वर बुद्ध की उस छवि का अभाव दिखाई देता है जो मथुरा की अंतर्मुखी बुद्ध मूर्तियों में दिखाई देता है। गंधार शैली में बनी बुद्ध मूर्तियों पर यूनानी प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यूनानी प्रभाव की हम लोग बात करें तो जो मूर्तियों पर यूनानी प्रभाव दिखाई देता है वह बुद्ध की यूनानी वेशभूषा, शरीर का मांसल समानुपातिक चित्रण, अंग प्रत्यंगों के भाव को दर्शित करते हुए शरीर से चिपके हुए झीने वस्त्र, घुंघराले बाल, पैरों में जूते आदि यूनानी प्रभाव को दिखाते हैं। दूसरी ओर अभय मुद्रा, आसन मुद्रा, उष्णीय प्रभामंडल आदि सभी भारतीय परंपरा के चिन्ह हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गंधार शैली के शिल्पी के पास यूनानी हाथ और भारतीय हृदय था। कलाविद निहार रंजन रे के अनुसार भारतीय कला के इतिहास में गंधार कला का इतना ही महत्व है कि यह भारतीय जीवन धर्म और मूर्ति कला को विदेशी विभिन्न दर्शनग्राही वेश में देखने का एक सुंदर पहलू था। जो भी हो, भारत के बाहर गंधार कला का प्रभाव और प्रसार चीन, जापान, कोरिया आदि देशों की बौद्ध कला में भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।